दोस्तों बिहार वासियों की चली आ रही वर्षों की जो मांग है वो 9 वर्ष यानी कि नए साल के मौके पर रेलवे पूरा करने जा रही है, क्योंकि बिहार को रोजाना चलने वाली एक जो नई नियमित ट्रेन है इसकी सौगात मिल चुकी है। साथ ही गाड़ी किस रूट पर चलेगी, गाड़ी का जो टाइम टेबल है वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे और इसका जो भव्य शुभारंभ है वो कब होने वाला है, इन सभी चीजों की जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा पूरे डिटेल में, जो कि पूरे बिहार के लिए नए साल पर एक बड़े तोहफे के रूप में देखे जा रहे हैं। इसलिए बिहार को मिली कई वर्षों के मांग के बाद ये जो नई नियमित ट्रेन है जो कि पूरी तरह से अस्थायी तौर पर अपनी सेवा देगी, इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए और जो बड़ी खुशखबरी वाला रिपोर्ट आया है उसको भी आगे वीडियो में देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार को मिली इस नई नियमित ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों बिहार को साल 2025 में बहुत सारी जो नई ट्रेनें हैं वो दिया गया है रेलवे की तरफ से, जिसमें अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों का जो बड़ा खेप है वो भी बिहार के लिए शुरू हुआ है। और इसी तरह दोस्तों साल 2026 भी बिहार के लिए नई ट्रेनों को लेकर काफी ज्यादा खास साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नए साल के शुरुआत में ही एक जो नई नियमित ट्रेन है इसकी सौगात बिहार को मिल चुकी है, जिसके लिए पूरे रूट की जो जानकारी है वो भी निकल के सामने आ चुकी है। साथ ही गाड़ी का जो शुरुआत है, जो शुभारंभ है वो कब होने वाला है, कब से यात्री गाड़ी में सवारी कर पाएंगे, इन सारी चीजों को लेकर भी आगे हम वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि बिहार राज्य के लिए और किन किन रूटों पर जो नई नियमित ट्रेनें हैं डेली चलने वाली, इनकी शुरुआत होना चाहिए रेलवे के नेटवर्क में। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूँ बिहार को मिली इस नई नियमित ट्रेन सेवा के बारे में, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों गाड़ी के लिए पूरे रूट से कि गाड़ी कहाँ से खुलेगी, कहाँ तक जाने वाली है। तो इसको लेकर दोस्तों अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली मिथिलांचल को ये जो नई नियमित ट्रेन है इसका सौगात रेलवे ने दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, मिथिलांचल वासियों की चली आ रही काफी वर्षों से जो मांग है उसको यहाँ पर गंभीरता से लेते हुए, उसको पूरा करते हुए ये जो नई ट्रेन है इसकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है। बाकी इसके लिए पूरे रूट की बात की जाए तो एक्चुअली इसको लेकर जो रिपोर्ट्स आया है उसके अकॉर्डिंग ये जो नई नियमित ट्रेन है इसको रेलवे लौकहा से ऑपरेट करने वाली है। जी हाँ, लौकहा से गाड़ी खुलेगी और ये गाड़ी राजधानी पटना तक आने वाली है, यानी कि लौकहा से पटना की जो यात्रा है उसको ये गाड़ी आसान बनाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये गाड़ी लौकहा से खुलकर दरभंगा एंड समस्तीपुर जैसे जो रेलवे स्टेशन है उनसे गुजरते हुए, उन पर रुकते हुए ये गाड़ी आपको पटना पहुंचाने वाली है। यानी कि इस गाड़ी का जो बड़ा फायदा है वो मिथिला के वासियों को बड़ी संख्या में देखने को मिलेगा। बाकी इसको लेकर जो रिपोर्ट्स आए हैं उनकी अगर हम माने तो 9 वर्ष के मौके पर मिथिलांचल के जो लोग हैं उनको रेलवे की तरफ से एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि इस ट्रेन सेवा के शुरू हो जाने से भारत नेपाल की सीमा के पास रह रहे जो लोग हैं उनके पास राजधानी पहुंचने का एक जो नया ऑप्शन है वो कहीं न कहीं अवेलेबल हो जाएगा। और एक्चुअली इसको लेकर झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल जी ने बताया है कि जनवरी से लौकहा और पटना के बीच में दरभंगा मार्ग से ये जो नियमित ट्रेन सेवा है इसकी शुरुआत की जाएगी। और बेसिकली इस गाड़ी के शुरू होने से सीमावर्ती वाला जो पूरा इलाका है, यहाँ पर रहने वाले बड़ी संख्या में जो यात्री है उनको बड़ी राहत मिलने वाली है। राजधानी का जो जुड़ाव है वो उनके लिए ये गाड़ी आसान कर देगी। वही सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी ने आगे इसको लेकर बताया है कि एक्चुअली संसद सत्र के दौरान बीते 17 दिसंबर को उन्होंने माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के पास एक लेटर लिखकर लौकहा पटना के बीच में ये जो सीधी ट्रेन सेवा है इसकी शुरुआत करने का आग्रह किया था। और इसके बाद दोस्तों रेल मंत्रालय की ओर से जनवरी में लौकहा से दरभंगा एंड समस्तीपुर होते हुए पटना तक ये जो नई नियमित ट्रेन है इसको शुरू करने का आश्वासन मिल चुका है, हरी झंडी मिल चुका है। और बेसिकली इस गाड़ी के शुरू होने से शिक्षा, स्वास्थ्य एंड रोजगार के लिए यात्रा करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी अभी हो रही जितने भी परेशानी है उसमें कमी लाया जा सकेगा। यानी कि बेसिकली ये जो ट्रेन है वो लौकहा से खुलेगी एंड दरभंगा समस्तीपुर के रास्ते पटना तक आएगी और इसी रूट से ये गाड़ी लौकहा जाने वाली है, जिसका डिमांड काफी समय से यात्री कर रहे थे। उस गाड़ी की जो शुरुआत है वो नए साल के मौके पर यानी कि जनवरी में ही होने वाली है, ऐसी जो जानकारी है वो जागरण की रिपोर्ट में बताया गया है। और सांसद रामप्रीत मंडल जी ने जो इस गाड़ी को शुरू करवाने के लिए प्रयास किए थे वो कहीं न कहीं रंग लाया और इस गाड़ी की शुरुआत अब जनवरी में ही आपको देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों पटना से बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जिन पर ट्रेनों की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जिन पर कनेक्टिविटी को बेहतर करना काफी जरूरी है। जिस चीज को ध्यान में रखते हुए पटना से लौकहा वाला ये जो रूट है जिस पर ट्रेनों की काफी कमी देखने को मिलती है, उस पर ये जो नई नियमित ट्रेन है जो कि बेसिकली आपको डेली रनिंग देखने को मिल सकती है, इसकी शुरुआत होने वाली है जनवरी के महीने में ही, जिसको
इसको लेकर दोस्तों सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी ने बिल्कुल साफ तरीके से बता दिया है कि रेल मंत्री जी ने इस गाड़ी को शुरू करवाने के लिए आश्वासन दे दिए हैं, हरी झंडी मिल चुका है। बाकी बात करते हैं ट्रेन नंबर टाइम टेबल की ठहराव की, तो एक्चुअली लौकाहा से दरभंगा एंड समस्तीपुर के रास्ते पटना को जोड़ने वाली ये जो नई नियमित ट्रेन है, इसका ट्रेन नंबर, डिटेल टाइम टेबल, मतलब जो सारी चीजें हैं, इसको लेकर आधिकारिक जानकारी आना बाकी है। यानी कि रेलवे बोर्ड ने अभी तक इस गाड़ी का ट्रेन नंबर वगैरह टाइम टेबल जारी नहीं किया है, लेकिन इसको लेकर बताया गया है कि जनवरी के महीने में गाड़ी का शुभारंभ होगा। इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी के पहले सप्ताह में इस गाड़ी को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो रेलवे मंत्रालय जारी कर देगा। यानी कि कुल मिलाकर बिहार वासियों के लिए, खासकर मिथिलांचल के जो वासी हैं, उनको 9 वर्ष के मौके पर ये जो बड़ी सुविधा है, जो बड़ी सौगात है, वो इस नई नियमित ट्रेन के रूप में रेलवे देने जा रही है। जिसके रिगार्डिंग आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि इस गाड़ी के लिए बेस्ट टाइम टेबल एंड साथ ही जो ठहराव है वो क्या क्या चुनने चाहिए भारतीय रेलवे को। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी देखते हैं कि रेलवे मंत्रालय इस गाड़ी को लेकर कब तक अधिसूचना जारी करता है, ट्रेन नंबर, डिटेल टाइम टेबल की जानकारी कब तक निकल के सामने आती है, और जैसे ही ये सारी चीजें रेलवे जारी करेगा तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी तक जो भी जानकारी मिली थी लौकाहा से पटना के बीच में शुरू होने वाली इस नई नियमित गाड़ी के रिगार्डिंग, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।